नमस्कार, मैं आदर्श शर्मा। आप देख रहे हैं संवाद सूत्र। हम इस समय मौजूद हैं एक गांव में, जो कि यहाँ पे एक अच्छे सुप्रसिद्ध एरिया के कलाकार माने जाते हैं। मैं इनका नाम पूछना चाहता हूँ, आपका क्या नाम है? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। ये एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो कि इनकी आर्ट बहुत अच्छी है। और क्या नाम है गाँव का? उजरवाड़ा पुरवा। उजरवाड़ा पुरवा में हम मौजूद हैं इसमें, और ये बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं। तो आपका आर्ट में मन कहाँ से लगा? 10th पास करने के बाद जब 12th में अच्छा 11 के लिए प्रवेश लेना हो, तभी से आर्ट पढ़ना शुरू किए हैं। नहीं तो आपका आर्ट में ही मन क्यों, या फिर मैथ वगैरह या अलग सब्जेक्ट कोई आपने क्यों नहीं लिया? आपको आर्ट में ही क्यों मन लगा? 10th तक तो मैथ ही मेरी प्रिय सब्जेक्ट रही है, लेकिन आर्ट में कुछ ऐसा रुझान हुआ कि कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि आर्ट लेना पड़ा। तभी तो पढ़ने की इच्छा भी जगी कि चलो ठीक है आर्ट ही पढ़ते हैं, आर्ट के साथ कुछ अलग भी प्रभाव पड़े। लेकिन जब से आर्ट में आया तो फिर मन को बहुत सुकून मिलता है। इतना अच्छे से बनाते हैं, जो समाज को प्रस्तुत करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। एक समाज के लिए नई दिशा भी बन सकती है, इसलिए आर्ट पढ़ना थोड़ा हमको अच्छा देखिए, इनको आर्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगा। ये हाई स्कूल से ही अपने आर्ट में मन लगाए। और इंटर आपने आर्ट से ही किया या फिर? नहीं, आर्ट साइड से भी है और भी 2-3 साइड से भी किए हैं आर्ट। आपकी बात शायद तो आर्ट से भी कर। तो आर्ट आपने कैसे, कहाँ से सीखी, और क्या इसके बारे में आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा आर्ट के बारे में? आर्ट में बस मुख्य उद्देश्य ये रहा कि मन को सुकून मिले, क्योंकि आर्ट ऐसी सब्जेक्ट है इंसान को एक नया ज्ञान प्रस्तुत करती है, तो इसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मुझे शांति मिले। तो आर्ट आर्ट ही ऐसा क्या चीज़, कौन सा क्या सब्जेक्ट है कि जो मन को शांति आर्ट ही पहुंचा सकता है, अदर सब्जेक्ट क्यों नहीं? कारण ये है कि जब मतलब मान लीजिए जैसे आदिवासी थे तो वो भी जंगलों में ऐसे भटकते थे, लेकिन जब कभी कुछ नहीं कर पाए तो पत्थरों के शिलाओं पर अपना कला के माध्यम से जो भी अपनी जीवन शैली थी उसको व्यक्त किया। तो उससे पता चलता है कि उनके अंदर, जब ये आदिवासियों के अंदर ये प्रवृत्ति थी मन को शांत रखने के लिए या कुछ भी काल्पनिक चीज़ों का रंगन करने के लिए, रेखांकन करने के लिए, तो उसमें ये चीज़ होना चाहिए ना कि हम कैसे कर सकते हैं। तो इस आर्ट के माध्यम से मैं सोचा यही सही रहेगा। तो ये आर्ट बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं। अच्छा, सत्य प्रकाश जी, ये जो आपने फिगर बना रखे हैं, चित्र बनाए हैं, ये आपने ही बनाए हैं ना? ये कॉपी वर्क है, ये मतलब किसी डाई के माध्यम से मतलब ये बनाना होता है। ये एक समझ लीजिए कि एक प्रतिरूप है, मतलब ये बनाई दूसरी चीज़ का बनाया हुआ एक प्रतिरूप है। इसका माध्यम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी आती है जी। तो उससे बनाया गया है। और ये डायरेक्टली वर्क है, देखिए, मतलब हाँ, तो फिर ये शंकर जी का चित्र बना ये रखा है इन्होंने। और ये देखिए कितना सुंदर, और ये तो वजन भी है काफ़ी, मिट्टी का ये शायद बना हाँ, हुआ ये है। डायरेक्ट मिट्टी का हाँ। ही है। ये मतलब शायद मेरा तीसरा चौथा वर्क है। मतलब ज़्यादा मूर्तियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, लेकिन हल्का फुल्का करने का मन सोचता है कभी कभी, चलो अच्छा मूर्ति ही कर लेते हैं, क्योंकि मूर्ति में भी रुझान रहता है। आर्टिस्ट की प्रवृत्ति होती है कि वो दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे। तो आपका आर्ट में एक मन कितने सालों से लगा, और कहाँ से, क्या आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा आर्ट के बारे में? बस यही सोचते हैं कि कुछ नया चीज़ प्रस्तुत करें। तो नई चीज़ इसमें आर्ट से क्या निकलने वाली है? आपको क्या मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, और आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्ट से ही आपको कुछ मिलने वाला है, या आर्ट्स आपको कुछ अच्छा ज्ञान देने वाली है? कैसे क्या रहता है इसका उद्देश्य? समाज को नया ज्ञान प्रदान करने के लिए आर्ट का एक माध्यम, जैसे बच्चों को पढ़ाते नहीं, छोटा छोटा माने अनार, तो जब तक अनार दिखाएंगे नहीं बच्चों को कला के माध्यम से, तब तक वो अनार देखेगा नहीं कि कैसा है। इसलिए कला का एक पहले से ही चीज़ को जोड़ा जाता है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते कि कैसे करना चाहिए। तो कला हमारी जो है, हमारी कला कहाँ से निकली, और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या चीज़, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? कला की उत्पत्ति तो आदिकाल से चली आ रही, जब से किसी चीज़ का जिक्र नहीं हुआ। मानव का जन्म जब से पृथ्वी पे हुआ है, तब से कला का जन्म हुआ है। जैसे मानव कुछ भी करता है तो उसको एक कला के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जैसे हम कुछ भी करते हैं, खाना पीना, रहना, घूमना टहलना, तो एक कला के अंतर्गत ही आता है। तो जैसे आदिकाल में मनुष्य पहाड़ों में रहता था या पशुओं का शिकार करता था या कुछ भी ऐसा था, तो वो उसी के माध्यम से करता है। कला ही उसके अंदर से व्याप्त थी, जन्म लेने से कला ही शुरुआत होती है। पर आदिकाल में जब ये कला पर, तब तो इतनी डेवलप नहीं थी जितनी कि आज डेवलप हो रखी है। ऐसा क्या, इसके कला के क्या मुख्य उद्देश्य रहे कि लोगों में आजकल इसकी इतनी जागृति फैल रही है कि हर बच्चे में जिससे पूछो ज़्यादातर कला का ही महत्व बताता आगे बढ़ाने को? क्या ऐसा क्या है? कला में अब यथार्थ रूप आया है। पहले तो रेखांकन प्रधान था, फिर उसके बाद रंग प्रधान हुआ, अब तो यथार्थ करते हैं, मतलब कि वर्क को एकदम रियलिस्टिक बना